नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको किस बच्चे को दत्तक में लिया जा सकता है, मतलब किस अगर हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा बच्चा होगा जिसको कि हम गोद ले सकते हैं। किस में ये सामर्थ्य होगा किस बच्चे में कि वो गोद में लिया जा सकता है, दत्तक में लिया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये धारा 10 में बताया गया है। लास्ट 2 स्लाइड्स में हमने क्या पढ़ा था कि कौन दत्तक में ले सकता है, कौन दत्तक में दे सकता है। आज हम पढ़ेंगे किसको दत्तक में लिया जा सकता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि दत्तक में 3 पार्टीज़ होती हैं। एक जो दत्तक में ले रहा है, एक जो दत्तक में दे रहा है बच्चे को, और तीसरा वो बच्चा भी एक पार्टी है जिसको कि हम दत्तक में ले दे रहे हैं। तो आज हम धारा 10 पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि किसका दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। क्या हम पुत्री का दत्तक ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दत्तक ग्रहण में लिए जाने योग्य व्यक्ति या बच्चा कौन है। एक्चुअली प्राचीन विधि में क्या था ना कि केवल पुत्र का दत्तक ग्रहण किया जाता था, पुत्री का दत्तक ग्रहण आप नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पुत्र आपको नरक से बचाएगा और वो केवल पूत ही था जो आपको पूता से बचाता था। तो इसलिए पुत्र की प्राप्ति ज़रूरी थी, चाहे वो आप अपने शरीर से पैदा करें या उसको दत्तक ग्रहण में लें। तो इसीलिए उस टाइम केवल पुत्र का दत्तक ग्रहण मान्य था, पुत्री का दत्तक ग्रहण मान्य नहीं था। पुत्री का दत्तक ग्रहण कुछ दासी प्रथा जहाँ चलती थी केवल वहीं पे मान्य था, देवदासी प्रथा जो होती है। अन्यथा पुत्रियों का दत्तक ग्रहण मान्य नहीं था। तो लेकिन हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ने जो है इस चीज़ को समाप्त कर दिया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज्ड द एडॉप्शन ऑफ डॉटर। Section 10 of the Act lifted the bar against the adoption of daughter and provide that a child, whether male or female, may be adopted. Now a Hindu is free to adopt a daughter. तो अब वो डॉक्टर को लड़की को भी अडॉप्ट कर सकता है, चाहे तो लड़के को अडॉप्ट करे चाहे तो लड़की को अडॉप्ट करे। देयर इज़ नो बार कि आप लड़की अडॉप्ट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग इन टेकन अडॉप्शन। कोई भी व्यक्ति अडॉप्शन में नहीं लिया जा सकता, मतलब जो बच्चा है वो अडॉप्शन में नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो फॉलोइंग कंडीशंस को पूरा ना करता हो। पहली कंडीशन क्या है कि वह हिंदू हो। तो अगर कोई बच्चे के बारे में हम जानते हैं कि वो मुस्लिम है या वो क्रिश्चियन है तो उसका दत्तक ग्रहण हिंदू विधि के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। तो आपके लिए हिंदू होना ज़रूरी है। हाँ, किसी बच्चे के जनकों के बारे में नहीं पता है तो भी उसका दत्तक ग्रहण हो सकता है, लेकिन जो बच्चा किसी और धर्म का ज्ञात है उसका दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, वह पहले से ही दत्तक में लिया गया या ली गई है तो भी आप उसका दत्तक ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर उसको पहले से ही किसी और ने अडॉप्ट कर रखा है तो आप वहाँ से भी अडॉप्ट कर लो। मतलब आप ऐसा करो कि किसी को अडॉप्ट करो पहले, फिर आप उसको अडॉप्शन में दे दो। आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उसको पहले से ही दत्तक में ना लिया दिया गया हो। वह विवाहित नहीं है, यानी किसी विवाहित बच्चे का दत्तक ग्रहण नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे बाल विवाह तो शून्य है तो बच्चे का दत्तक ग्रहण कहाँ से बात आई। बाल विवाह शून्य नहीं है, बाल विवाह मान्य है। उसको केवल डाइवोर्स का एक ग्राउंड है लड़की के लिए, और जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है 2006 वाला, उसमें उसको शून्य और शून्य करनी है, कुछ कंडीशंस में किया गया है। वरना चाइल्ड मैरिज इज़ वैलिड, चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे मुस्लिम लॉ हो, चाहे क्रिश्चियन लॉ हो, सब में इट इज़ अ वैलिड मैरिज। केवल एक रजिस्टर्ड मैरिज होती है जिसमें कि आप चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकते। तो इसलिए आई विल की रजिस्टर्ड मैरिज इज़ बेटर, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अडॉप्शन। तो मतलब वो विवाहित बच्चा जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसको विवाहित नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप विवाहित बच्चे का भी अडॉप्शन कर रहे हैं तो भी अगर आपके यहाँ प्रथा है तो वो अडॉप्शन वैलिड हो जाएगा। मीन्स जनरली आप विवाहित बच्चे का अडॉप्शन नहीं कर सकते, लेकिन आपके यहाँ प्रथा है तो आप अडॉप्ट कर सकते हो। इस चीज़ को आप प्रथा वाले क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकते हो कि जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना, पेपर टाइम में कभी कभी आता है कि हिंदू एक्ट्स के अंदर या हिंदू अधिनियमों के अंतर्गत कहाँ पर प्रथाओं को जो है मान्य किया गया है, या जब प्रथाओं पे क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ दे सकते हैं कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत जो है वो दिया गया है कि अगर बच्चे का जो आप एडॉप्शन है वो विवाहित बच्चे का या मैरिड बच्चे का आप एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इफ़ देयर इज़ अ कस्टम, आपके प्रथा चली आ रही है, तो आप विवाहित बच्चे का भी अडॉप्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी दोनों तरफ यूज़ आएगी, एडॉप्शन में भी आ जाएगी और कस्टम वाले क्वेश्चन में भी यूज़ आ जाएगी। नेक्स्ट इज़
कि उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। ही और शी हैज़ नॉट completed द एज ऑफ 15 years unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who have completed the age of 15 years being taken in adoption. Means 15 साल से कम का होना चाहिए बच्चा। अगर उसकी एज 15 साल से ज़्यादा है, मतलब कोई बच्चा है जिसकी एज 16 या 17 साल हो गई है, तो उसका एडॉप्शन अब आप नहीं कर सकते। 15 साल से कितनी भी ज़्यादा हो तो उसका एडॉप्शन नहीं किया जा सकता। इसकी भी सेम वही कंडीशन है, लेकिन अब इफ़ देयर इज़ अ कस्टम, अगर हमारे यहाँ प्रथा है तो हम उस बच्चे का भी एडॉप्शन कर सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 17 साल के किसी बच्चे का एडॉप्शन करूँ, और मेरे यहाँ ऐसी प्रथा चली आ रही है कि हम लोग 17-18 साल के बच्चों का एडॉप्शन करते हैं, तो मैं 17 या 18 साल के किसी भी बच्चे का एडॉप्शन कर सकती हूँ। बट इफ़ देयर इज़ नो कस्टम, मेरे यहाँ कोई कस्टम नहीं है कि मैं किसी बच्चे का एडॉप्शन कर सकती हूँ जो 17 या 18 साल का है, यानी 15 ईयर्स से अबव का है, तो मैं 15 ईयर्स से अबव के बच्चे का एडॉप्शन नहीं कर सकती। बच्चा जिसको मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ उसकी एज 15 साल से कम होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या हो गया कि उसको हिंदू होना चाहिए, पहले से दत्तक में ना लिया गया हो, वो 15 साल से कम का होना चाहिए, विवाहित नहीं होना चाहिए, तभी हम किसी बच्चे का एडॉप्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगी इसकी अन्य शर्तें क्या हैं। तब तक आप जो हैं इसको पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि इट मोटिवेट्स मी। कुछ कमेंट्स करने हैं, कोई सवाल आपका रह गया है अभी अन्य शर्तें और इसका प्रभाव जो है भूतकाल से संबंध का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक जो है, वो मैं नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में आपको पढ़ाऊँगी। देन एडॉप्शन का टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर एडॉप्शन से आपका कोई भी सवाल बचता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे आगे के वीडियोस आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।